फ्रेंड्स, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को देखेंगे। दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अभिवचन। भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से वह अधिनियमित हो। अध्याय 1 सेक्शन संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सब क्लॉज 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहलाएगा। सब क्लॉज 2 इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 संबंधित उपबंधों से वे उपबंध नागालैंड राज्य को, जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसा जनजातीय क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुवंशिक या परिणाम स्वरूप रूपांतरों सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। स्पष्टीकरण इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की वह अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट समय के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से भिन्न है। सब क्लॉज 3 यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से पवित्र होगा। सेक्शन 2 जो परिभाषाएं, जो डिफिनेशन के बारे में बात करती हैं। इस संहिता में जब तक कि पर्वत्र प्रथम दिन से पवित्र होगा। जमानतीय अपराध से ऐसे अपराध अभिप्रेत हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय अपराध के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक हाई शीर्ष है। संज्ञेय अपराध के बारे में बात करता है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिवचन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। स्पष्टीकरण ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवाद समझा जाएगा। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है। सब क्लॉज 1 किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। सब क्लॉज 2 किसी ऐसे संघराज्य क्षेत्र संबंध में जिस पर किसी राज्य की भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय होगा। सब क्लॉज 3 किसी अन्य राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंडित अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का विस्तार है। भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर संहिता का विस्तार है। जात से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जात जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय द्वारा किया जाए। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न
किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निर्मित प्रतिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। न्यायिक कार्यवाही बात करता है न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ में लिया जाता है या लिया जा सकता है। जो किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या समझा जाता है। असंख्य अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संख्य मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता, और अधिसूचना से राज्य क्षेत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, और अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 का प्रावधान परिवाद किया जा सकता है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। तो स्थान के बारे में बात करता है। स्थान किसी स्थान के अंतर्गत ग्रह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी आता है। किसी भी स्थान पर अपराध हुआ है उसके बारे में बात करता है धारा 2 का त के बाद आता है थ। किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसे कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय से अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। पुलिस वारंट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 को उपधारा सब क्लॉज 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पुलिस थाना से कोई भी चौका या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजन के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति करित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 परिभाषित है, वहां अर्थ होंगे जो उनके लिए संहिता में है।
निर्देशों का अर्थ लगाना। इस संहिता में सब क्लॉज 1 विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। महानगर क्षेत्र से बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। सेकंड, महानगर क्षेत्र से संबंधित महानगर के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति महानगर के बाहर किसी क्षेत्र में के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। सेकंड, किसी अन्य क्षेत्र संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र से में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। सब क्लॉज 2, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि वह उस क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है। सब क्लॉज 3, इस जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियम में सब क्लॉज क प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाए कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है। और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। सब क्लॉज 4, जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामले से संबंधित हैं जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसी विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शासित की अथवा अन्वेषण जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे कृत्य इस संहिता में उपबंधित के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं जैसे अनुज्ञप्ति या अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन को मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, वहां वे यथापूर्व के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराध का विचारण। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45वें के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्य ही इसके पश्चात अंतर्विष्ट बंधों के अनुसार की जाएगी। सब क्लॉज 2, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे उपबंधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्सम प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। टिप्पणी, विनिश्चित किए गए किसी अन्य मामले के आधार पर अभियुक्त के अभिभोग अपराध या अन्य अपराध पर विचार करना अनुज्ञेय नहीं है। पारस राजा
मैनीक्वायल राव बनाम स्टेट ऑफ MP AIR 2004 का केस महत्वपूर्ण है। इस सेशन खोल सेक्शन 5 सेविंग प्रवृत्ति। इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष प्राधिकारी या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया प्रभाव नहीं डालेगी।